Professor Pankaj Mehra. Today I am going to start a mechanical engineering subject, that is material science and metallurgy. In this lecture, topic to be discussed a crystal geometry, right? तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल जियोमेट्री। क्रिस्टल जियोमेट्री जो है वो मटेरियल जो है, तो मटेरियल में हमें क्रिस्टल जियोमेट्री का स्टडी करते हैं, राइट। तो क्रिस्टल सिस्टम है, जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें क्या होता है, क्रिस्टल जियोमेट्री में क्या होता है। तो मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, वो मटेरियल बहुत सारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट है, उनका इनफाइनाइट नंबर जो होता है वो रिपीट होकर वो क्रिस्टल जियोमेट्री वो बनती है, राइट। तो क्रिस्टल जियोमेट्री जब बनती है तो क्रिस्टल जियोमेट्री में क्या होता है कि मटेरियल है वो तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई एंड जेड, तीनों डायरेक्शन में क्या होता है कि वो सेम जो उसका स्ट्रक्चर है वो रिपीट होता है, राइट। अगर उसका बॉडी सेंट्रिक क्यूब है, सिंपल क्यूब है, तो वो क्या होता है, ऐसे क्यूब तीनों डायरेक्शन में रिपीट होते हैं, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो जो प्रॉपर मैनर में एरे, जैसे एरे हो के एक सेट है, उसके बाद दूसरा सेट, तीसरा सेट, जैसे एरे की तरह प्रॉपर ऑर्डर में अगर सेट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जियोमेट्री कहते हैं, राइट। तो ये जो कोई भी है उसका जो तीनों डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक सिंपल क्यूब दिया गया, तो ये तीनों डायरेक्शन है, राइट, एक्स वाई एंड जेड। तो तीनों डायरेक्शन में क्या होगा कि सिंपल क्यूब हम जो डिफाइन करते हैं, दो एटम के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ सब जगह पर एटम हो गए, तो एटम के बीच का डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस पैरामीटर कहते हैं। तो मटेरियल साइंस में अगर कोई भी मटेरियल हो तो उसका जो क्रिस्टल जियोमेट्री है या क्रिस्टल सिस्टम है वो क्या होगा, तो ये से कोई भी बेसिक जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें से कोई भी एक होगा, राइट। तो 7 है उसमें से कोई भी एक होगा। अगर सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब सिस्टम होगी, आगे आगे पैटर्न बन के मटेरियल की जियोमेट्री सिंपल क्यूब के आधार पर बनेगी। अगर बीसीसी है, बॉडी सेंट्रिक क्यूब है, तो उस तरह बनेगी। तो वो जो बेसिक 7 सिस्टम है, वो 7 सिस्टम का आज हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो ब्रावियस लैटिस है, जो साइंटिस्ट है, उसने इन्वेंशन किया कि जो 7 सिस्टम है उसके अंदर भी डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट होती है। अगर वो जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कुछ चेंज हो जाए, एंगल में कुछ चेंज हो जाए, उसके शेप में कुछ चेंज हो जाए, तो फिर से कुछ अलग सी जियोमेट्री के बेस पर भी बन सकता है। तो वो दूसरा कितना है, ब्रावियस लैटिस है, वो उसने टोटल 14 सिस्टम में वो क्या की है, डिफाइन किया। तो आज हम ये 7 बेसिक सिस्टम और उसके बाद 14 जो बेसिक सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में जैसे हमने सिंपल क्यूब है, बीसीसी है, एफसीसी है, राइट, उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एचसीपी है। तो इन सब के बारे में हमने देखा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, सिंपल क्यूब में कितने एटम रहते हैं, बीसीसी में, एफसीसी में। तो ये जो सिस्टम है, तो ये क्या होता है कि ये जो बेसिक्स का यूनिट है वो आगे बढ़कर क्या करता है, मटेरियल की क्रिस्टल जियोमेट्री क्रिएट करता है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल क्यूब का एग्जांपल दिया गया है। तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में जो बीच का डिस्टेंस है उसे लैटिस पैरामीटर हम कहते हैं, राइट। उसे लैटिस पैरामीटर ए, बी एंड सी लैटिस पैरामीटर कहते हैं। अब ये एक्स वाई एंड जेड, तो ये दो के बीच का जो एंगल है एक्स के वाई, उसको हम अल्फा कहते हैं, उसे भी लैटिस पैरामीटर, इसे लैटिस कांस्टेंट कहते हैं, सॉरी, तो उसे क्या कहते हैं, लैटिस पैरामीटर कहते हैं, राइट। तो वो अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो अल्फा क्या हुआ, एक्स और वाई के बीच का एंगल यहाँ पर दिया गया है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना रहेगा, 90, राइट। तो यहाँ पर है वो वाई और जेड के बीच का एंगल बीटा दिया गया, और गामा है वो एक्स एंड जेड और एक्स के बीच का एंगल दिया गया। तो सिंपल क्यूब में क्या होता है, ये तीनों डिस्टेंस सेम रहते हैं, तो उसका मीनिंग ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और एंगल अल्फा, बीटा और गामा तीनों का एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं जो ये बेसिक 7 सिस्टम है और 14 ब्रावियस लैटिस है उसके बारे में, राइट। सो यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल जो है वो दिखाया गया है। देयर आर 7 यूनिक अरेंजमेंट नोन एज ए क्रिस्टल सिस्टम। तो ये जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसकी कितनी टोटल 7 यूनिक अरेंजमेंट है, राइट। मेन कितनी यूनिक अरेंजमेंट है, 7 यूनिक अरेंजमेंट है
और उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, राइट, विच फिल इन अ 3 डायमेंशनल पेज, कि जो तीनों डायरेक्शन में स्पेस में फिल, तो क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में, राइट। तो बेसिक है वो 7 यूनिक क्रिस्टल क्यूबिक की अरेंजमेंट हमें मिलती है, राइट। इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिंगल क्रिस्टल। वो क्या है कि ब्लॉक है उसका, बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है उसी तरह एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, उस तरह के सिंगल क्रिस्टल में बहुत सारी बिल्डिंग होती है, राइट। और सिंगल क्रिस्टल कैन हैव मेनी यूनिट सेल। अगर एक क्रिस्टल हो तो उसमें कई सारे, ऐसे जो यूनिट सेल है इसको एक यूनिट सेल कहते हैं, तो उतने कितने सारे यूनिट सेल होते हैं तीनों डायरेक्शन में, ओके। उसके बाद तो बेसिक यूनिक अरेंजमेंट कितनी है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 14 क्रिस्टल लैटिस है। ये क्रिस्टल सिस्टम है उसमें भी सब डिवाइड करें तो कितने हमें लैटिस मिलते हैं, टोटल 14 क्रिस्टल ब्राविस लैटिस हमें मिलते हैं। कोई भी मटेरियल हम उठाए तो मटेरियल का अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल जियोमेट्री अथवा क्यूबिकल क्रिस्टल चेक करें तो क्या होगा, ये 7 में से एक होगा या ये 14 में से एक होगा, राइट। 7 और 14 में से ही एक होगा, राइट। अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर लेटिस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ए बी सी दिए गए, वो क्या है, लेटिस कॉन्स्टेंट है। अल्फा बीटा एंड गामा ही लेटिस पैरामीटर, ओके। तो यहाँ पर जो 7 क्रिस्टल सिस्टम और 7 क्रिस्टल सिस्टम दी गई है। पहली है क्यूबिक, इसमें क्यूब रहेगा, राइट। तो कैसा क्यूब होगा, जो मैंने पहले यहाँ हमने देखा है इस तरह का क्यूब रहेगा, राइट। तो उसमें क्या होगा, ए बी सी, तो तीनों डायरेक्शन में 2 एटम के बीच का डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो 3 इक्वल एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो तीनों में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और उसका जो एंगल है वो भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर मीन्स के 90 डिग्री। तो यहाँ पर दिया गया अल्फा बीटा 90 इज 90, राइट, डिग्री। उसके बाद दूसरा क्रिस्टल सिस्टम वो टेट्रागोनल है। तो टेट्रागोनल में क्या रहेगा, 3 परपेंडिकुलर, उसकी जो एक्सिस है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज 90, राइट। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 90 रहेगा, वाई और जेड के बीच का 90 और जेड और एक्स के बीच का 90 रहेगा। ओनली 2 इक्वल, लेकिन जो 2 एटम के बीच का डिस्टेंस है, लेटिस पैरामीटर है, लेटिस कांस्टेंट है, उसमें क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा, लेकिन बी इज इक्वल टू सी नहीं होगा। मीन्स के ए बी सी तीनों का जो 2 एटम के बीच का डिस्टेंस है वो सेम नहीं रहेगा, राइट। तीसरा है टेट्रागोनल में ऐसा होगा। उसके बाद है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होगा, 3 इक्वल कोप्लानर एक्सिस एट 120 डिग्री एंड 4th इक्वल अनइक्वल एक्सिस परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन, राइट। तो उसमें क्या होगा कि ए बी और सी, उसमें क्या होगा कि ए बी इक्वल रहेगा, सी नहीं होगा। अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होगा, पर तीसरा जो एंगल है वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो इस तरह की क्रिस्टल सिस्टम को हम क्या कहेंगे, हेक्सागोनल सिस्टम, राइट। उसके बाद रोम्बोहाइड्रल। तो रोम्बोहाइड्रल है तो उसमें क्या होगा, 3 इक्वल एक्सिस, तो तीनों एक्सिस है ए बी सी, वो जो डिस्टेंस है 2 एटम के बीच का, तीनों एक्सिस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट नॉट एट राइट एंगल। पर जो तीनों एक्स वाई वाई जेड एक्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा, उसके अलावा एंगल रहेगा, राइट। तो उसे क्या कहेंगे, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे, राइट। तो 4th है। 5th क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, जो तीनों एक्सिस है 3 अनइक्वल एक्सिस, वो एक एक्सिस इक्वल नहीं रहेगी। मीन्स के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में 2 एटम के बीच का डिस्टेंस तीनों में अलग अलग रहेगा, मीन्स के सेम नहीं रहेगा। लेकिन उसका जो तीनों एक्सिस के बीच का, 2 एक्सिस के बीच का जो एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा लेटिस पैरामीटर है, और क्या सेम रहेगा, और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो उस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। उसके बाद 6 है मोनोक्लिनिक। तो उसमें क्या कर रहे होगा, 3 अनइक्वल एक्सिस, वन ऑफ विच परपेंडिकुलर टू द अदर 2, राइट। तो 3 जो है 2 एटम के बीच का डिस्टेंस है, लेटिस पैरामीटर वो इक्वल नहीं है। ए मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी
is not equal to C and अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90। तो अल्फा एंड गामा तो 90 रहेंगे, लेकिन बीटा है वो 90 डिग्री नहीं रहेगा, राइट। उसके बाद 7th है लास्ट क्रिस्टल सिस्टम ट्राइक्लिनिक, राइट। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, तो 3 अनइक्वल एक्सिस, उसमें क्या रहेगा 3 अनइक्वल एक्सिस रहेगी, नो 2 ऑफ विच आर परपेंडिकुलर, राइट। तो उसमें से ये तीनों तो अनइक्वल ही है, लेकिन उसमें से जो 2 है वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी, राइट। तो बीटा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90। तो ये 7 जो है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम है। तो हमें खास माइंड में सिर्फ क्रिस्टल सिस्टम याद रखनी है। पहली है क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम, सेकंड है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, थर्ड है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, 4 है रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, 5th है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, 6 है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम एंड 7th है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, राइट। अब हम फिगर में देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में ये जो दिया गया है उसका शेप कैसा है, राइट। तो हम यहाँ पर 3D जियोमेट्री में शेप दिया गया, राइट। मैंने आगे बात की, जो यहाँ पर सिंपल क्यूब है, तो सिंपल क्यूब में क्या रहेगा, तीनों A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, लेटिस पैरामीटर सेम रहेगा और 2 एटम के बीच का जो यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। अल्फा बीटा एंड गामा इज 90 डिग्री। तो ये जो लेटिस पैरामीटर अल्फा बीटा एंड गामा उसका एंगल कितना रहेगा, 90। उसके बाद का जो दूसरा शेप है, दूसरा शेप टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में क्या रहेगा, यहाँ पर ये A और B दोनों इक्वल रहेंगे, लेकिन ये जो C है उसका डिस्टेंस ये चेंज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन ये जो एंगल है तीनों का वो क्या रहेगा, फिक्स 90 डिग्री, राइट। उसके बाद देख लेते हैं ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ये A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, मीन्स कि ये तीनों का डिस्टेंस है 2 एटम के बीच का वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन ये जो तीनों के बीच का एंगल है वो एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। देन आप रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, A B और C ये तीनों डिस्टेंस तो सेम रहेंगे, राइट, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 9, गामा इज नॉट इक्वल टू 9, लेकिन अल्फा बीटा और गामा तीनों का एंगल जो है यहाँ पे 90 रहता था, यहाँ पर 90 नहीं रहेगा, राइट, नॉट इक्वल टू 90, राइट। उसके बाद देख लेते हैं मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पर मोनोक्लिनिक दिया गया है, राइट। तो मोनोक्लिनिक में क्या रहेगा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तो ये तीनों जो है वो इक्वल नहीं रहे होगा, पहले तो लेटिस पैरामीटर A B C, और बाद में अल्फा एंड बीटा है तो 90 डिग्री रहेगा, मीन्स कि यहाँ पर अल्फा बीटा 90 डिग्री रहेगा, लेकिन ये होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं ट्राइक्लिनिक, राइट। तो ट्राइक्लिनिक है तो उसमें क्या होगा, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C रहेगा, राइट, ये तीनों सेम नहीं रहेंगे, और जो एंगल है वो भी 90 डिग्री नहीं रहेगा। उसके बाद हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल में भी A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल, A और B सेम रहेगा, 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऊपर वो सेम रहेगा, लेकिन जो जेड एक्सिस ऊपर और तीसरी एक्सिस ऊपर डिस्टेंस है वो दोनों से सेम नहीं होगा, राइट। और अल्फा बीटा का एंगल 90 होगा, लेकिन तीसरे एक्सिस पर जो एंगल है वो फिक्स गामा है वो कितना होगा, 120 डिग्री एंगल रहेगा, राइट। तो ये 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके बारे में हमने देखा, राइट। अब देखते हैं ब्रावियस लेटिस। तो 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है एंड 14 ब्रावियस लेटिस है। तो ब्रावियस लेटिस है तो जो साइंटिस्ट था जिसने ब्रावियस लेटिस ने लेटिस जो है मटेरियल का उसको डिफाइन किया, तो उसके ही नाम से उसको बुलाया जाता है ब्रावियस लेटिस, राइट। तो यहाँ पर ऑगस्ट ब्रावियस का फोटो दिया गया है, राइट, जो लेटिस का सन किया था ऑगस्ट ब्रावियस, उसका यहाँ पर फोटो दिया गया है, राइट। तो ऑगस्ट ब्रावियस का ने 14 ब्रावियस लेटिस है वो डिफाइन किए गए हैं, राइट। तो कोई भी मटेरियल है वो 14 ब्रावियस लेटिस में से ही होगा, राइट। तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, राइट। तो इन 1848 ऑगस्ट ब्रावियस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन 3-dimensional सिस्टम देयर आर 14 पॉसिबल लेटिस, राइट। तो ब्रावियस लेटिस ने 1848 में 3 डायरेक्शन में जो डेमोन्स्ट्रेट किया है वो कितनी पॉसिबल लेटिस है, 14 पॉसिबल लेटिस
है। ओके, तो अब देखते हैं, ब्रेवियस लैटिस इज एन इनफाइनाइट एरे ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट विथ आइडेंटिकल एनवायरनमेंट है। तो ब्रेवियस लैटिस ने क्या किया, मैंने जैसे आपको पहले आपने सिंपल क्यूब की सबकी रचना देखी, तो सिंपल क्यूब है इनफाइनाइट एरे को तीनों डायरेक्शन में आगे ही बढ़ते जाते हैं, आगे ऐसी अरेंजमेंट, एक ब्लॉक के दूसरा तीसरा, तीनों डायरेक्शन में ऐसे ब्लॉक के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद ब्लॉक सेट होकर आगे बढ़ते हैं। तो उसको क्या मिला, एक परपेंडिकुलर एनवायरनमेंट मिला कि भाई आगे बढ़ के उसमें भी थोड़ा सा चेंज एनवायरनमेंट होगा। तो उसके आधार पर ब्रेवियस जो साइंटिस्ट था उसने 14 ब्रेवियस लैटिस है वो डिफाइन किए हैं, राइट। 7 क्रिस्टल सिस्टम प्लस 4 लैटिस सेंटरिंग टाइप, तो उसके आधार पर 7 क्रिस्टल सिस्टम और उसमें भी 4 लैटिस सेंटरिंग टाइप है, जो सेंटर है उसके आधार पर, तो वो मिलाकर टोटल कितने हुए, 14 ब्रेवियस लैटिस हुए, राइट। यहाँ पर कैलकुलेटिव टाइप नहीं है, मीन्स यहाँ पर ऐसा है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में भी कोई भी 7 में से एक में क्या होगा कि 4 में से कोई 2 होगा, 3 होगा या चारों लैटिस सेंटरिंग के टाइप हो गए, और उसके आधार पर टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस है वो हमें मिलते हैं। लैटिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसलेशन सिमेट्री क्रिस्टल सिस्टम, राइट। तो ये जो लैटिस है तो क्या होगा कि ट्रांसलेशन आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें सिमेट्रिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा मटेरियल का, राइट। तो यहाँ पर हमने जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो आप पहला है क्यूबिकल जो हमने आगे देखा, दूसरा है टेट्रागोनल, थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ है हेक्सागोनल, 5 है मोनोक्लिनिक, 6 है ट्राइक्लिनिक, राइट, और 7th है ट्राइगोनल। तो उसमें भी क्या होगा, उसमें 4 टाइप का यूनिट सेल होगा, राइट। यहाँ पर हम दिखाया गया 4 टाइप के उसके यूनिट सेल होगा। कौन से 4 होंगे, उसमें भी कौन से 4 होंगे, किसी में 3 है, किसी में 2 है, लेकिन उसके भी एंगल से भी हम अलग अलग उसके सेंटर में एटम रखेंगे तो अलग शेप हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया सिंपल क्यूब है, ये हमने स्टडी किया, उसके सेंटर में रख दिया तो उसका भी अलग टाइप हो गया, यहाँ पर फेस में रख दिया तो भी उसका अलग एक टाइप हो गया। तो उस तरह पहला है जो 4 जो टाइप है उसके सब टाइप में, उसमें प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव में क्या होगा, स्ट्रक्चर क्यूबिकल ही होगा या स्ट्रक्चरल टेट्रागोनल ही होगा, लेकिन प्रिमिटिव में क्या होगा, सिर्फ उसका जो ये कॉर्नर है, सिर्फ उसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर पर ही एटम होगा। ये सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब में क्या होगा, सिर्फ कॉर्नर पर ही एटम होगा, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, प्रिमिटिव सेल कहते हैं, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर है उसके में, दूसरा है टाइप्स यूनिट सेल में बॉडी सेंट्रल। तो उसमें क्या है, जो उसकी बॉडी है यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो बॉडी के सेंटर में ये जो एटम है, तो बॉडी के सेंटर में एटम रहेगा, राइट, जिसे आई से इंडिकेट किया गया, पी डिनोटेड बाय द प्रिमिटिव सेल, बी आई डिनोटेड बाय बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, राइट। उसके बाद है फेस सेंटर। तो उसमें क्या होगा, ये फेस है, ये जो फेस है सिंपल क्यूब की बात करें तो ये जो फेस होगी वो फेस के सेंटर में एटम होगा, राइट। तो यहाँ पर दिया गया है, राइट, और उसे किन से डिनोटेट करते हैं, एफ से। तो यहाँ पर फेस में एटम दिया गया है, राइट। उसके बाद देखते हैं साइड सेंटर, राइट। तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी साइड है, उसकी साइड का सेंटर जो है वो साइड के सेंटर में दिया गया होता है, राइट। यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो हेक्सागोनल है उसमें हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, साइड जो है उसकी, जो यहाँ हेक्सागोनल की साइड है ये वाली, तो ये साइड में भी क्या होगा, सेंटर दिया गया, राइट। तो ये 4 टाइप के प्रिमिटिव बॉडी सेंट्रल, फेस सेंट्रल, सेंट्रल यूनिट सेल 7 क्रिस्टल सिस्टम में हो गए इंक्लूडिंग, राइट। तो हम पहले से ही बात, यहाँ पर जो क्यूबिक है तो हमने देखा था ये लैटिस पैरामीटर सेम है, राइट, 90 डिग्री एंगल है। तो उसमें क्या होगा, प्रिमिटिव होगा, तो यहाँ पर प्रिमिटिव है क्यूबिकल में, तो प्रिमिटिव में क्या होगा, कॉर्नर में एटम है, राइट। उसके बाद बॉडी सेंटर तो आई है उसका दूसरा। तो क्यूबिकल में 3 सब यूनिट सेल मिलते हैं, उसमें पहला है लैटिस मिलते हैं प्रिमिटिव, दूसरा है यहाँ पर बॉडी सेंटर, तीसरा है फेस सेंटर, राइट। उसी तरह टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल में 2 ही मिलेगा, राइट। प्रिमिटिव मिलेगा, इसके जो टेट्रागोनल है उसके कॉर्नर में एटम हो गए, उसके अलावा बॉडी के सेंटर में एटम होगा, राइट। तो ये टेट्रागोनल के 2 हुए, राइट। उसके बाद देखेंगे ऑर्थोरोम्बिक, राइट। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 हमें दिखेंगे साइड सेंटर। तो यहाँ पर पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसके कॉर्नर में एटम है,
दूसरा है बॉडी के सेंटर, उसके आई से डिनोटेड किया तो उसमें देखेंगे तो ये बॉडी के सेंटर में भी है, राइट। उसके बाद फेस सेंटर, तो यहाँ पर दिया गया तो इसके जो फेस है उसके सेंटर में भी है। उसके बाद है साइड सेंटर, तो ये दोनों जो साइड है तो दोनों साइड के भी सेंटर में एटम दिए गए, राइट। तो ऑर्थोरोम्बिक में हमें चारों यूनिट सेल मिल जाएंगे, राइट। हमें मालूम है कि ऑर्थोरोम्बिक है उसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितने होते हैं 90 डिग्री। और उसमें क्या होगा, चारों सेल ऑर्थोरोम्बिक में हमें यूनिट मिल जाएंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड साइड सेंटर, ओके। तो उसके बाद देखते हैं हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में भी हम देखें तो प्रिमिटिव यहाँ पर दिया गया है, और प्रिमिटिव में मालूम है कि जो 8 कॉर्नर है वो 8 कॉर्नर में एटम होगा। और हेक्सागोनल में भी क्या होगा कि उसका एक एंगल है वो कितना रहेगा 120 डिग्री रहेगा, राइट। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ट्रायगोनल। तो ट्राइगोनल है उसमें क्या होगा, तो उसमें भी सिर्फ प्रिमिटिव मिलेगा, कॉर्नर में ही रहेगा, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो रहेगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री उसमें एंगल होगा। उसके बाद मोनोक्लिनिक, राइट। तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा और गामा है वो 90 डिग्री है, राइट। और लेकिन उसमें क्या दो मिलेगा, एक प्रिमिटिव मिलेगा कि जिसे कॉर्नर में एटम है, और दूसरा साइड सेंटर मिलेगा कि जिसके दोनों साइड में अप एंड डाउन में क्या होगा, एक एक एटम रहेगा। उसके बाद ट्राइक्लिनिक है तो उसमें सिर्फ प्रिमिटिव मिलेगा। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें 7 क्रिस्टल सिस्टम में सब यूनिट सेल हम जैसे कंसिडर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 22 क्रिस्टल सिस्टम में लेटिस कितने रहेंगे 40 रहेंगे, राइट। तो हमें खास माइंड में ये रखना है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम है, राइट। उसके क्रिस्टल सिस्टम में भी अरेंजमेंट यूनिट सेल के आधार पर की जाती है, तो उसमें यूनिट सेल के अरेंजमेंट के आधार पर टोटल 14 ब्रावियस लेटिस है, राइट। तो सिर्फ हमें इतना माइंड में याद रखना है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 40 ब्रावियस लेटिस है, राइट। क्रिस्टल सिस्टम में अगर यूनिट सेल के अरेंजमेंट पर बात करें तो हमें 14 ब्रावियस लेटिस मिलते हैं। और ब्रावियस लेटिस है वो किसने डिफाइन किया है, जो साइंटिस्ट है ऑगस्ट ब्रावियस, उसने ये डिफाइन किया गया है, राइट। अब देख लेते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर समझने में दिक्कत होती थी स्टूडेंट को, तो मैंने फिर से यहाँ पर रिपीट किया। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर में क्या है, अगर हम सिंपल क्यूब के एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करें तो सिंपल क्यूब है इस तरह से, राइट। ये सिंपल क्यूब है, तो हमें मालूम है कि सिंपल क्यूब में क्या रहेगा, उसके जो 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर में एटम रहेगा इस तरह से, राइट। तो ये जो एटम है वो एटम में जो सिंपल क्यूब के अंदर जो एटम है यहाँ पर कितना होगा, इसका पोर्शन ये जो है 1/8, राइट। तो यहाँ पर कितना होगा सेम, तो टोटल 8 करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, एवरेज नंबर ऑफ एटम है सिंपल क्यूब में 1 मिलेगा, राइट। तो ये क्या कहता है एटॉमिक फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल है, इसे क्या कहते हैं हम 1 यूनिट सेल कहते हैं, 1 यूनिट सेल कहते हैं। तो एक यूनिट सेल में एटम है उसका वॉल्यूम, तो इसमें कितना एक एटम है, और एटम है वो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्फीयर कहते हैं, उसे स्फीयर कहते हैं, राइट। तो स्फीयर का वॉल्यूम हमें मालूम है 4/3 πr³, राइट। तो एक एटम है तो एक एटम का ही वॉल्यूम लिया। अगर उसके बाद हम BCC की बात करेंगे तो बॉडी के सेंटर में एक और एक ये तो 2 रहेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, राइट। तो ये क्या वॉल्यूम लेना है, किन का वॉल्यूम लेना है, जो ये यूनिट सेल है उसमें जो एटम है वो एटम का है वॉल्यूम है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय ये पूरा है उसका वॉल्यूम। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है सिंपल क्यूब है। तो क्यूब में हमें मालूम है कि तीनों जो साइड है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा XYZ का, तो हमें क्या मिलेगा कि साइड को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं लेटिस पर, तो क्या होगा ये क्यूब, राइट। तो जो एटम है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पूरा यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसका जो हमें वैल्यू मिलती है उसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ द मटेरियल कहते हैं, राइट। तो ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की डेफिनेशन है, राइट। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर it can be defined as the ratio between the volume of basic atom of unit cell। तो जो बेसिक एटम है, जो सिर्फ एटम है उसका वॉल्यूम, विच रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम इन 1 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में जो एटम है वो सिर्फ एटम का वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इटसेल्फ,
और उसके डिवाइडेड बाय जो पूरा यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कहते हैं, राइट। तो फिर से यहाँ पर जो हमारा बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो हमने स्टडी किया था, वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका रिवीजन किया गया है। सिंपल क्यूब है, बीसीसी है, एफसीसी है, हेक्सागोनल क्लोज पैक है। तो हमें मालूम है कि अगर सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 8। तो मालूम है सिंपल क्यूब है और क्यूब के हर कॉर्नर में, एक क्यूब में कितने 8 कॉर्नर हो गए और हर कॉर्नर में क्या होगा, एक एक एटम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने रहेंगे सिंपल क्यूब में, 8। उसके बाद बीसीसी की बात करेंगे तो जो 8 कॉर्नर में तो रहेगा, लेकिन बीसीसी का जो नेम है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो बॉडी के सेंटर में भी एक एक्स्ट्रा होगा, तो 8 हो गए कॉर्नर में। उसके अलावा बॉडी के सेंटर में 8 + 1 मीन्स के उसमें कितने रहेंगे, 9 एटम रहेंगे। उसके बाद एफसीसी की बात करते हैं तो एफसीसी में क्या होगा, फेस सेंटर। तो हमें मालूम है कि अप एंड डाउन की अगर फेस कैलकुलेट करें तो टोटल 6 फेस होगी और 8 एटम है, तो टोटल कितने रहेंगे, 40, राइट। उसी तरह हेक्सागोनल में 20, राइट। तो इस तरह हम एटम जो है उसका हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद हम अगर देखें तो उसका जो एवरेज नंबर ऑफ एटम है, तो एवरेज नंबर ऑफ एटम का जो फॉर्मूला है कि A डिवाइडेड बाय 8 + B डिवाइडेड बाय 2 + C डिवाइडेड बाय 1, तो हमें नंबर ऑफ एवरेज एटम मिला। ये क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम इन फेस एंड नंबर ऑफ एटम इन सेंटर। तो अगर सिंपल क्यूब की बात करें तो सिर्फ कॉर्नर में ही रहेगा तो हमें 1 मिलेगा। तो उस तरह हम क्या करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल क्यूब में कितना होता है, 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 एंड हेक्सागोनल में 6। उसी तरह एक एटम है वो कितने दूसरे नेबरिंग एटम से जुड़े होते हैं, उसमें सिंपल क्यूब में 6, बीसीसी में 8, एफसीसी में 12, हेक्सागोनल क्लोज पैक में 10। इसी तरह हमने अगर अभी फॉर्मूला जो दिखाया उसके आधार पर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है और सिंपल क्यूब में 0.52, बीसीसी में 0.68, एफसीसी में 0.74 और हेक्सागोनल क्लोज पैक में भी 74। और उसका जो एग्जांपल है सिंपल क्यूब है प्लूटोनियम में दिखाई जाते हैं, तो ये सिंपल एग्जांपल दिया। जो बीसीसी है वो वो हार्ड मटेरियल में होगा और एफसीसी है वो डक्टाइल मटेरियल में जनरली यह स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू टू ऑल।